देखिए, जब बात आती है किसी भी हाई लेवल के मिलिट्री ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में, तो उसके पीछे केवल हथियारों की भूमिका नहीं होती है, बल्कि उस ऑपरेशन के पीछे की क्या स्ट्रेटेजी थी और क्या डिसेप्शंस थे, इनके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अभी अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ऑपरेशन किया, उसका एक काल्पनिक नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। तो इस ऑपरेशन में ईरान को उलझाने के लिए अमेरिका ने एक मास्टर क्लास इन मिलिट्री डिसेप्शन का इस्तेमाल किया। अब हुआ है कि अमेरिका ने ईरान का ध्यान भटकाने के लिए कुछ B-2 बॉम्बर्स को वेस्ट में पैसिफिक रीजन में भेज दिया, जबकि ईरान उसके बिल्कुल ऑपोजिट में। ये क्लासिक मिलिट्री डिसेप्शन टैक्टिक थी, जिसमें दुश्मन का ध्यान भटकाया जाता है, उसके रिसोर्सेज और उसके अटेंशन को मेन हमले से दूर किया जाता है। इससे ईरान का सर्वाइलेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क कंफ्यूज हो गया। उन्हें लगा कि अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट जो है पैसिफिक रीजन में। अब B-2 बॉम्बर्स के ईरान में एंटर करने से पहले यूएस की एक सबमरीन ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहोक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किए। ये प्री अटैक ईरानियन एयर डिफेंसेस को डिसरप्ट करने और हमले के लिए रास्ता साफ करने के लिए किया गया था। B-2 बॉम्बर्स मिसौरी में व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से लॉन्च हुए, तो लगभग 18 घंटे की फ्लाइट के बाद, जिसमें डजन्स ऑफ टैंकर एयरक्राफ्ट ने मिड एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड की। B-2 यूएस सेंट्रल कमांड के एयर स्पेस में एंटर हुए और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ईरान में स्पॉट किए गए। बॉम्बर्स ने नतांज और फोर्डो साइट पर शाम को 6:40 से 7:05 के बीच हमला किया। अमेरिका के जनरल डैन केन ने इसे यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा B-2 ऑपरेशनल स्ट्राइक बताया और अब तक का सेकंड लॉन्गेस्ट B-2 मिशन बताया। तो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में अमेरिका ने ईरान का ध्यान कैसे भटकाया, ये स्ट्रेटेजी इस ऑपरेशन के सक्सेस का कारण बनती है, जबकि वेपन्स का यूज एक सेकेंडरी थिंग हो जाता है। आपके पास बड़े बड़े हथियार तो है, पर उन्हें यूज करने की टाइमिंग और स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के इस ऑपरेशन से समझ में आता है।